सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की तारीख आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी शुदा रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में खसूसी बेंच आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन चैम्बर वर्क करेंगे। आज के रूटीन के मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। चीफ जस्टिस की तबीयत खराब होने पर कल बेंच नंबर 1 डी लिस्ट कर दिया गया था। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसलों के थ्रू इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब। इसमें किसी जज को इख्तियार नहीं कि वो कहे कि वजीर आजम के पास अक्सरियत है या नहीं। वजीर आजम का मजाक उड़ाया जाता है तो पार्लियामान समेत हम सब की तौहीन है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में कहा कि अदालत वजीर आजम को कैसे हुक्म दे सकती है। मनी बिल पर ऐवान में ना जाएं। आला अदलिया का पार्लियामान को नजरअंदाज करने का हुक्म नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट अकलियती फैसले को हम पर मुसल्लत करना चाहती है। अदालत का काम आइन की तशरीह करना है, उसे तब्दील करना नहीं। का फैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसको पार्लियामान ने डील किया। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। सालिसी कराना, पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। आज भी समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का था। इलेक्शन की तारीख अक्टूबर या नवंबर में बनती है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। सूरत हाल अब भी चैलेंजिंग है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि इमरान खान ने अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाकर ढिठाई से यू टर्न लिया। पाकिस्तान से बाहर पीटीआई के चंद एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। हमें गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है। वजीर आजम ऐवान से एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान ने बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान शो ऑफ पावर कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा की तकरीर के दौरान ऐवान में 172 अरकान मौजूद थे। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान को 178 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म हाउस का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट हुक्काम से राबता। वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने के लिए तैयारियों की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले सकते हैं। शहबाज शरीफ की तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत से अलग रखे, एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत ना की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। 3 रुकनी बेंच के अहकामात को तशवीश और बेचैनी का बायस करार दे दिया। खत में लिखा कि हुकूमत को इंतखाबी अखराजात की गैर मामूली हिदायत उजलत की अक्कास हैं। 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इकदामात को नजरअंदाज किया। अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम किया जाए। अखराजात की मंजूरी कौमी असम्बली का इख्तियार है। पार्लियामेंट को इस आईनी और खुद मुख्तारी से महरूम नहीं किया जा सकता। बार बार फंड जारी करने के अहकामात गैर जरूरी महाजराई का बायस बन रहे हैं। खत की कॉपी अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी इरसाल। ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया स्टेट बैंक ये पेमेंट करे। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है, वो फाइनेंस डिवीजन है। स्टेट बैंक ने यहां तक तो कंफर्म कर दिया कि हमने एलोकेट कर दिया है। स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमने इसको फॉलो कर, फाइनेंस विल ऑथराइज एंड देन दे विल रिलीज। फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। वज़ीर खजाना का इलेक्शन फंड के लिए पैसे देने से इनकार। ये नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे जारी कर दें। स्टेट बैंक भी खुद से पैसे जारी नहीं कर सकता। 2 असेंबलियां तोड़ना अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि 63A के तहत आइन दोबारा लिखा गया। अगर ऐसा ना होता तो पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होते। क्या यह पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन 90 रोज में नहीं हो रहे? वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऐवान 4-3 के फैसले को तस्लीम करता है। तफसीली फैसले से साबित हुआ कि इलेक्शन से मुताल्लिक दरखास्तें खारिज हुई थीं। ऐवान अक़लियती फैसले पर अमल करने का पाबंद नहीं।
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो आर्टिकल 6 लगेगा। आइन को ना मानने का रवैया नाकाबिले कबूल है। बयानात और करारदादों से आइन को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीटीआई फव्वाद चौधरी का रद्द अमल, कहा कि आइन कहता है कि असेंबलियां टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ट्वीट में लिखा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है कि उन्होंने आइन कभी नहीं पढ़ा। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आइन को दफनाने में गोरकन का किरदार अदा किया है। राजा परवेज अशरफ डमी ऐवान के डमी स्पीकर हैं, उनके मौक़िफ़ और खत की क्या हैसियत होगी। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट पेशी के हवाले से हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से होने वाली मुशावरत पर एतमाद में लिया। सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर। बंदूक और हथौड़े के जोर पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों ने अपना फैसला सुना दिया। कहा कि मुज़ाकरात के लिए किसी का जबर और ज़बरदस्ती मंजूर नहीं। अदालत इंसाफ के तराजू देखे, सालिसी कराना उसका काम नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। पीटीआई के 7 अरकान की पार्लियामेंट हाउस में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया। पुलिस और मुस्ताफी अरकान के दरमियान पार्लियामेंट हाउस के गेट पर हाथापाई। फहीम खान, अताउल्ला खान और आलमगीर खान ऐवान में दाखिले का मुतालिबा करते रहे। इजाजत न मिलने पर गेट के सामने धरना दे दिया। पुलिस ने कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ डाल दिया। रोजान में डाकुओं के खिलाफ 18वें रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस की कश्तियों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पेशकदमी। सुखानी गैंग के सरगना इसहाक झुबरा का खुफिया ठिकाना नजर आतिश कर दिया गया। दोलानी और इमरानी गैंग्स के मजीद 8 डाकू गिरफ्तार। भारी असलहा, बारूद और हजारों की तादाद में गोलियां बरामद। कच्चे के इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कच्चे में ऑपरेशन की सबसे बड़ी कवरेज पीएनएन पर। पीएनएन कच्चे में पहुंचने वाली मीडिया की पहली टीम बन गई। पीएनएन आप तक पहुंचा रहा है ऑपरेशन की लम्हा बा लम्हा खबर। दिन हो या रात, पीएनएन ला रहा है आपके लिए ताजा तरीन सूरत हाल, क्योंकि पीएनएन है सबकी आवाज। पुलिस ने डाकुओं से शमशीर बेस का कब्जा छुड़ा लिया। पुलिस के शेर जवानों ने ऑपरेशन करके डाकुओं को इलाके से मार भगाया। इलाके में मौजूद जराइम पेशा अफराद की पनाहगाहें तबाह। इलाके में जगह जगह पुलिस चौकियां कायम। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि पुलिस जांबाजों का मोराल बुलंद है। डाकुओं के सफाया करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल कहते हैं कि कच्चे के 80% इलाके को क्लियर करा लिया गया। डाकुओं का हर हाल में खात्मा किया जाएगा। बलोचिस्तान पुलिस के 6 जवान अगवाकारों के साथ मुकाबले में शहीद। जैकबाबाद में बलोचिस्तान और सिंध पुलिस का अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन। शहीद होने वालों में 1 इंस्पेक्टर और 5 अहलकार शामिल। ऑपरेशन के लिए मजीद नफरी तलब कर ली गई। शहीद अहलकारों के जसद खाकी सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुगवी शहरी की बाजियाबी के लिए पहुंची थी। सियासतदान कौमी इंतखाबात पर मुत्तफिक ना हुए तो फिर शायद बल्दियाती इंतखाबात ही हों। इत्तेहादियों को इलेक्शन के लिए राजी करना वजीर आजम की सलाहियतों का इम्तिहान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इंतहा पसंदी मजहबी हो या सियासी, दोनों सूरतों में खतरनाक है। सियासी अफरा तफरी का 100% नुकसान आवाम को हो रहा है। हुक्मरानों के मसाइल कम और आवाम के बढ़ रहे हैं। मुतहद्दा के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुकूमत से गिले शिकवे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक की 3 रुकनी हुकूमती वफ़द से मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने MQM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। मुतहद्दा वफ़द जल्द वज़ीर आज़म से भी मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों कमांडर्स ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर भी जोर दिया।
पाक फौज के सिपह सालार ने चीनी फौजी दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ दौरे में मजीद चीनी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही बासत अली और वक्कास अली शाह ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मंकी पॉक्स के पाकिस्तान में भी वार, पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में आइसोलेशन वार्ड कायम। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में महकमा सेहत अलर्ट। खतरनाक वायरस का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद अस्पतालों में खसूसी इंतजामात, अलग वार्ड्स बनाने की हिदायत जारी।